दोस्तों नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, बच्चों नमस्कार। हमारे फेसबुक पेज श्री श्याम क्लासेस पर 1000 से ज़्यादा फॉलोवर्स की जो अचीवमेंट हमने प्राप्त किया है उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब चैनल पे भी हमारे आज 450 के करीब होने वाले हैं। तो जो यूट्यूब की रिक्वायरमेंट है वो है 1000 सब्सक्राइबर्स, और फेसबुक पे मुझे भी पता चला कि 5000 फॉलोवर्स होना जरूरी है। तो फेसबुक पेज पे तो बहुत से फ्रेंड्स फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जो यूट्यूब चैनल है उसको 20 या 25, शायद आज 25 के करीब सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं। तो यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर्स को बढ़ाने के लिए जो मैं आपको लिंक भेजता हूं, आप उसको शेयर कर सकते हैं ताकि एक दो हर शेयर से सब्सक्राइबर्स बढ़ता रहे। जैसे ही 1000 का रिक्वायरमेंट पूरा होगा तो उसके बाद हम अपने कंटेंट पे, क्योंकि यूट्यूब पे अभी हम क्या है ना कम ही वीडियो डालने दे रहे हैं, जैसे ही सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे उसके बाद हमें यूट्यूब पे जोर शोर से काम करने दिया जाएगा। तो यूट्यूब पे जो हम कंटेंट जो होंगे बिल्कुल सिस्टमेटिकली रखेंगे। मैथमेटिक्स को और इंग्लिश की क्लासेस पे जो मेरा स्टार्टिंग से बेस पे काफी जोर रहेगा। इन वीडियोज को वो बच्चे देख रहे हैं काफी मात्रा में जो क्लासेस के बच्चे हैं 6th 7th 8th 9th 10th। मुझे बता रहे कि हमारे बच्चे, कुछ दोस्त बता रहे थे कि हमारे जो बच्चे डेली आपकी वीडियोज को 1 या 1.5 घंटा या आधा घंटा जो भी है डेली देख रहे हैं। तो ऐसे बच्चे से मेरा ये एडवाइस है कि कॉपी पेन, ऐसे बच्चे जो भी सीखने की स्टेज पे हैं, जिनको मैथ से डर लगता है, इंग्लिश से डर लगता है, एक बार आप कॉपी पेन लेकर बैठें। कॉपी पेन में जो पॉइंट आपको समझ में आए उसको लिखें। बार बार जैसे ही आप लिखोगे, एक बार याद करने से या लिखने से ज्यादा समझ में नहीं आता, उसको बार बार आप जब रिपीट करेंगे, सप्ताह में रिवाइज करेंगे, महीने में 3-4 बार रिवाइज होगा तो फिर आपके माइंड में बैठ जाएगी। इंग्लिश ग्रामर जीवन में एक बार करना पड़ता है। अगर हमने एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस या टेंसेस का हर जगह हर टेस्ट में वही तो है, तो इंग्लिश की ग्रामर अगर हमें अच्छी तरह या उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, नॉलेज हो जाती है, तो उसके लिए बार बार हमें क्या रटने की जरूरत नहीं है। एक बार ये अच्छी तरह से आप समझ लो। स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगने दो। जैसे अभी हमने अल्फाबेट से वर्ड बने, वर्ड से आपके फ्रेज बनी, वर्ड से वाक्य बने, वर्ड से क्लाउज बने। जब आपको इनका डिफरेंस समझ में आएगा तो आपके लिए इंग्लिश बहुत क्या है आसान हो जाएगी। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, लिंकर, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, जब आपका इन पे समझ हो जाएगा तो इंग्लिश का जो डर है वो आपका खत्म हो जाएगा, फोबिया खत्म हो जाएगा, फिर आपको इंटरेस्ट आना लगे। और बिना इंग्लिश की तैयारी के, बिना इंग्लिश की समझ के आप ऑफिसर लेवल के एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते। यूट्यूब, फेसबुक पे मेरा आने का मकसद यही है कि जो भी बच्चे इन वीडियोज को देखकर मेरे पास आएंगे, कम से कम उनका जो बेस है वो हमें ठीक मिले। अब बच्चे आते हैं, क्लास में बैठ जाते हैं, उनको नाउन का ही नहीं पता होता, प्रोनाउन का नहीं पता होता। अगर उससे यही पूछ लिया जाए भाई आपका जो नाम है ये कौन सा नाउन है, तो उनको पता ही नहीं होता। नाउन पूछ लेना तो ऐसा जैसे बहुत बड़ी बला उनके लिए। ऐसा ही हाल क्या है मैथमेटिक्स में, उनको बोर्ड मास के नियम का ही नहीं पता। ठीक है ना, जब तक उनको बोर्ड मास का नियम नहीं पता है, कैलकुलेशन कैसे करना है, और क्या है स्क्वायर, क्यूब, रूट, वो लिखते नहीं है। बार बार इनको लिखें, बार बार इनको लिखें, कम से कम 10 बार। जो बच्चे सीख रहे हैं 10 बार क्या है स्क्वायर लिखें, क्यूब लिखें, रूट लिखें, परसेंटेज को लिखें। जैसे ही आपका कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा तो जो चैप्टर है, जैसे टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड वर्क में अगर आपको एलसीएम अच्छी तरह से लेना आता है, अच्छी तरह से निकालना, तो टाइम एंड वर्क के चैप्टर पे ही बहुत से चैप्टर जुड़ जाएंगे। इसी तरह से परसेंटेज के चैप्टर,
टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, बहुत से चैप्टर एक दूसरे से इंटरलिंक है। तो पहले आप बेस पे कमांड कीजिए। तो जो यूट्यूब पे हम क्लासेस डाल रहे हैं, अभी जो सिंप्लीफिकेशन है उस पर हम थोड़ा क्वेश्चंस करेंगे, कम से कम 1000 क्वेश्चन। जैसे आपका 1000 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस हो जाएगा तो मैथमेटिक्स का डर ऑटोमेटिकली आपका खत्म हो जाएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बच्चों को टाइम का लगता है कैलकुलेशन में कंसेप्ट समझ में आने के बाद क्या कैलकुलेशन पे टाइम लगता। तो अभी हम सिंप्लीफिकेशन पे खूब टाइम लगाएंगे। धीरे धीरे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो ग्रो होता जाएगा और आपको जो है मैथमेटिक्स बड़ा आसान लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो मैं पोस्ट डालता हूँ मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस है, सिंप्लीफिकेशन की जो सीरीज है, उनको आप बार बार रिपीट करते रहें, उनको लिखे बार बार। और मैं बार बार बोलता हूँ कि जो काम आपको नहीं आता, जो जिस भी सब्जेक्ट से आपको डर लगता है, उसको 20-30 बार लिख दीजिए। अपनी हैबिट बनाइए। स्टार्टिंग में आधे पेज से स्टार्ट करो। एक करते 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 1 महीने में आपकी 10-15-20 पेज की क्या हो जाएगी, लिखने की आदत हो जाएगी। और जब आपको लिखने में मजा आएगा तो फिर आपके माइंड में बैठ जाएगा, फिर आपको परमानेंटली वो आपके याददाश्त में चला जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि बच्चे हमारे को YouTube और Facebook, इंस्टाग्राम और जो टेलीग्राम है, टेलीग्राम पे भी हम पोस्ट डालते हैं, इंस्टाग्राम पे भी, तो वहां से जो है क्वेश्चंस को ले सकते हैं सिंप्लीफिकेशन के। और एक हमने अभी फेसबुक पे भारतीय संविधान से संबंधित मैं क्वेश्चंस की पोस्ट डाला हमने प्रस्तावना पे। भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है, संविधान का पहला भाग, दूसरा भाग, फंडामेंटल राइट्स पे, डीपीएसपी पे और यूनियन गवर्नमेंट पे हमने क्या है जो चैप्टर वाइज इनका क्या है हमने पोस्ट डाली है। तो आप इन सबको उस पर देख सकते हैं। और मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि आपने कंसिस्टेंटली हमारे को फॉलो करना है। अगर किसी ने भी जिस लगनशील बच्चे ने हमारे को 2 साल फॉलो कर लिया तो उसका भविष्य बहुत ही जबरदस्त हो जाएगा। वो किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाए, उसका एक जो डर है रीजनिंग का, इंग्लिश का, मैथ का, और मैं कहता हूँ, मैं बार बार बोलता हूँ, जीएस को हम इंटरलिंक करके आपको पढ़ा देंगे। पॉलिटिकल साइंस को हिस्ट्री से ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स से, इन सभी को कोरिलेट करके आपको पता भी लगा, रटवाएंगे बिल्कुल प्यार से, बिल्कुल हर चीज का बैकग्राउंड बताते हुए, उससे कहानियां जोड़ते हुए, इवेंट्स जोड़ते हुए, ताकि आपके माइंड में परमानेंटली वो क्या है बैठ जाए वो चीज। तो थैंक यू वेरी मच। आज का वीडियो में ये खत्म करें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।